चलिए अब आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम दरबार की स्थापना की बारी है और इसके लिए आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। आज से 5 जून तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान प्रभु श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार में विराजेंगे। साथ ही 8 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। आज सबसे पहले सरयू आरती स्थल से कलश यात्रा निकाली जा रही है। राम दरबार में संगमरमर की मूर्ति प्रथम तल पर स्थापित की जानी है। इसके साथ ही जटायु, तुलसीदास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शबरी, अहिल्या आदि की मूर्तियों की स्थापना भी की जाएगी। तो किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां पर हो रही हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या। हमारी सहयोगी सिक्ता देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सिक्ता, पिछली बार भी भव्य आयोजन किया गया था, उस पर कुछ लोगों ने यह भी कहा था देखिए बहुत सारे वीआईपी बुलाए गए हैं। इस बार अलग तैयारियां किस तरीके से अयोध्या में हो रही हैं? जी, इस राम की नगरी में एक बार फिर 1.5 साल बाद अंकित एक बार फिर तैयारियां जोरों पर हैं। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होगी और साथ ही मंदिर परिसर के परकोटे में जो 7 और मंदिर हैं, जैसे कि भगवान शिव, सूर्यदेव, हनुमान जी, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा और शेषावतार, इन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अनुष्ठान जो है, जो धार्मिक और वैदिक अनुष्ठान है, वो आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। कल से मंत्रोच्चारण और यज्ञ के साथ अगले 3 दिनों तक, मेरे ठीक पीछे आप ये राम मंदिर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। यज्ञ मंडपम बनाया गया है और वहाँ पर अयोध्या और काशी से आए जो पुजारी और तमाम उनके जो सहयोगी होंगे, करीब 101 की संख्या बताई जा रही है, वो वहां बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ इस वैदिक और धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करने वाले हैं। आज जैसा कि आपने भी बताया कि सरयू तट से जो पवित्र जल है सरयू नदी का, वहां पर करीब 108 या फिर उससे ज़्यादा महिलाएं, यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वो आएँ और कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर परिसर में आएँ और उसी मंदिर से कल स्नान के बाद जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है, उनकी पूजा और उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। तो पिछले बार के मुकाबले लगातार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अंकित यह कहा जा रहा है कि बहुत छोटे में इस बार ये अनुष्ठान किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, भव्य आयोजन नहीं है अंकित। और अपील लगातार की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए अपील ये की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से कि प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुनकर आप बड़ी तादाद में यहाँ ना आएँ। आप जैसे आमतौर पर आते हैं राम लला के मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसके लिए आएँ, क्योंकि जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा अगले 3 दिनों में और गंगा दशहरा के दिन जब एक बार फाइनली प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उस दिन के बाद आम भीड़ के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या ये मंदिर खुल जाएंगे? अभी नहीं खुलेंगे। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि राम लला के दर्शन करिए, बड़ी तादाद में यहाँ अयोध्या ना आए, क्योंकि उस तरह का इंतजाम ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये अपील है, लेकिन तैयारी पूरी है। आज शाम से मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी मंदिर में अगले 3 दिनों तक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, यज्ञ के साथ ये पूरा आयोजन है, जो ये महाअनुष्ठान है, जिसे सेकेंड फेज कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, वो किया जाएगा। और इस राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में फिर कुछ दिनों बाद ये जो 7 और मंदिर हैं, फिर आम श्रद्धालुओं के लिए अंकित खुल दिए जाएंगे।